की ड्रेस मैचिंग हो गई। सुबह से हमने कुछ ना खाया है ना पिया है, लेकिन सबसे पहला जो जाएगा वो जाएगा अभी प्रसादम। हल्की बारिश भी हो रही है, रामनवमी का दिन है। आज हम आए हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खास है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो राधे राधे है ये बहुत खास है क्योंकि ये श्री धाम वृंदावन से कह रही हूँ मैं। और हम फाइनली वृंदावन पहुँच चुके हैं और यहाँ आने में भी बहुत सारी लीला हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड से जब हम निकले थे तो बस खराब हो गई थी। उसके बाद जैसे ही हम वृंदावन पहुँचते हैं वहाँ पर भी ऑटो जो है वो बीच रास्ते पे चलते चलते रुक गई। तो मुझे ऐसा लगा भगवान कितनी सारी लीला कर रहे हो अब तो। आप लीला करना बनता भी है क्योंकि इस बार मुझे बहुत जल्दी बुलाया है यहाँ पे। लास्ट में आई थी अक्टूबर में। इससे पहले जो मेरे गैप्स होते थे वो बहुत 1 साल का या फिर 11 महीने, 13 महीने, 17 महीने ऐसे होता था। तो अब ये जल्दी जल्दी बुलाया है तो थोड़ा बहुत तो खेलेंगे ठाकुर जी, है ना। और सब एकदम ईजिली हो जाए तो उसमें मज़ा नहीं है ना। इससे ऐसे लगता है कि भगवान आपसे नाराज़ है। आज सुबह क्या हुआ, जैसे ही मैंने एक होटल वाले से बात कर रखी थी तो उसने मुझसे पूछा था आप कब तक पहुंचोगे। तो हम कुछ सुबह 3-4 बजे बस से उतरे यहाँ पे। पूरी रात हम सोए नहीं, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड। जैसे ही हम जाते हैं उस होटल में इंक्वायर करते हैं तो वो कहते हैं रूम्स ही नहीं है। पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा नाम ले लेना रिसेप्शन पे, रूम मिल जाएगा आपको। जाते ही रूम नहीं मिला। फिर हम यहाँ से वहाँ 6 बजे तक हम ऐसे ही घूम रहे थे। फिर फाइनली ये वाला कमरा जो है ये हमने ब्रजमंडल 84 कोर्स करते हुए मम्मी और मैंने ये बुक किया था। और वीकेंड है इस वजह से हमें इजीली नहीं मिल रहा है, तो ये मिल गया हमें अच्छे से। लाइक बजट फ्रेंडली भी था, ऊपर से अवेलेबल भी था, सबसे बड़ी बात तो वो है। तो चलो आज का जो प्लान है वो सबसे पहले तो हम कुछ पाएंगे, तो इसलिए हम इस्कॉन की गौशाला जा रहे हैं प्रसादम पाने। इसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी जी से मिलने, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, काली देह जाएंगे। जो आप सभी को पता है कि मेरा यहाँ का ट्रेडिशन है कि जब जब मैं यहाँ आती हूँ मैं काली देह ज़रूर जाती हूँ। और कहाँ जाएंगे देखते हैं, है ना, क्योंकि 12-1 बजे तक मंदिर बंद हो जाएंगे। और अभी फ़िलहाल तो टाइम है हमारे पास सुबह के 9 बज रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या हम कवर कर पाएंगे इस वीडियो में। वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। चलो। ओ अरे हाँ, मेरे को भी चाहिए। चैंटिंग बैग तो भूल ही गए। कैसा लग रहा है वृंदावन आके बहुत टाइम बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है बेटा। बेस्ट फीलिंग हो रही है। थोड़ा ये हो रहा है कि यहाँ थोड़ा रूम मिलता नहीं जल्दी। हाँ ये प्रॉब्लम है। ये ऐसे हो गया कि अभी क्या नहीं बोलना चाहिए, बोलता हूँ लोग घूमने आते, कोई इधर भाव से लेके नहीं आते। एक बंदा मिला था आज, बोल रहा था कि हम तो घूमने के हिसाब से अच्छा है। अब उसको क्या बोले। जिनको एक्चुअल में स्टे चाहिए फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना, मतलब हम जैसे लोगों के लिए। आज प्रसादम 1 बजे होगा दिन में, क्योंकि आज रामनवमी है तो स्पेशल फीस्ट होता है ना, वो होगा। मैंने सोचा था भोजन बिना भजन नहीं, लेकिन ठाकुर जी की लीला तो कुछ और ही थी। देखते हैं आगे पता चलेगा कि क्या होता है। क्या लगता है बिहारी जी ने कौन से रंग के वस्त्र पहने होंगे? कुछ एक गेस दे दो। आज रामनवमी है। हाँ देखो बताओ, कोई पीले ना, मुझे भी वही लग रहा है, येलो ही पहना होगा। जल नहीं है ना? अगर आप मेरी इससे पहले अक्टूबर वाली वृंदावन वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने काली देह की लीला सुनाई है, बहुत प्यारी सी। पूरा कालीनाग का दमन किया ज्ञान देने के लिए। ये पूरा पेड़ खोखला है, खाली है, फिर हरा और खड़ा है। ये देखो ये कलश ना, ये इसका कुछ है, एक इधर है एक ऊपर है। इन कलशों को समुद्र मंथन के अमृत से जोड़ दिया जाता है, लेकिन असल में ये कलश किसी चमत्कार से नहीं आए हैं, बल्कि भक्तों ने अपनी मन्नतों के साथ इन्हें इस पेड़ पर बांधा है।
ब्रीफिंग दे देती हूँ। तो एक बार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को नृत्य सिखाती है, कहती है कि मुझे एक बार अब तुम परफॉर्मेंस करके दिखाओ। तो ठाकुर जी कहते हैं आज नहीं दिखाऊंगा, जब सही समय आएगा तब बताऊंगा। और उसी टाइम पे कालिया नाग जो है उन्होंने ब्रजवासियों को काफी ज्यादा तंग कर रखा था। तो श्री कृष्ण आते हैं कालिया नाग के ऊपर, वो नृत्य करते हैं और उस तरीके से वो श्री जी की तरफ देखते हैं और श्री जी काफी खुश होती है उनका नृत्य देखकर। तो ये है कालिया नाग की लीला, छिपी हुई लीला जो जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंदम में सुनाया था। आप यहाँ बैठते हैं, आपको वही लीला की चिंतन करनी चाहिए कि श्री ठाकुर जी जो है वो कालिया नाग पे मदन कर रहे हैं और श्री किशोरी जी बड़े ध्यान से प्यार से उनका नृत्य देख रही है। अब जा रहे हैं हम मदन मोहन जी के दर्शन करने और वहां पर मैं आपको एक लीला सुनाऊंगी मदन मोहन जी। वृंदावन की पवित्र भूमि पर बसे प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री मदन मोहन मंदिर, जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और भगवान के साथ जीव के सजीव संबंध की अद्भुत कहानी है। ये कथा जुड़ी है महान वैष्णव संत सनातन गोस्वामी से, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। वे वृंदावन में अत्यंत सरल और वैराग्यपूर्ण जीवन जीते थे, दिन भर भजन, साधना और हरि नाम में लीन। उसी समय एक ब्राह्मण परिवार में विराजमान थे श्री मदन मोहन जी। कहा जाता है कि उस घर की वृद्ध महिला को एक दिन एक स्वप्न आया। भगवान ने कहा, अब तुम्हारा समय निकट है, मेरे प्रिय भक्त सनातन गोस्वामी आएंगे, मुझे उन्हें सौंप देना। उधर उसी रात सनातन गोस्वामी को भी स्वप्न हुआ, वृंदावन में एक स्थान पर जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जब दोनों का मिलन हुआ वह दृश्य अत्यंत भावुक था। महिला ने आंसू भरी आंखों से भगवान को सनातन गोस्वामी को सौंप दिया, लेकिन गोस्वामी जी ने विनम्रता से कहा, मैं तो भजन में लीन रहता हूँ, आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा प्रभु। तब श्री मदन मोहन जी मानो मुस्कुरा कर बोले, जैसे भी रखोगे मैं उसी में प्रसन्न रहूंगा, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। सनातन गोस्वामी ने उन्हें अपने छोटे से आश्रम में स्थापित किया। उनका भोग भी उतना ही सरल था, सूखी रोटी। एक दिन मानो भगवान ने बाल सुलभ लीला की। आज की रोटी थोड़ी सूखी है, अगर थोड़ा सा घी होता तो। गोस्वामी जी ने अगले दिन भिक्षा मांगकर थोड़ा सा घी लाकर लगाया। फिर अगली बार थोड़ा नमक भी हो जाए तो, और फिर अगर एक उबला या भुना आलू भी मिल जाए तो। अब सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये भगवान की लीला है। थोड़ा हंसते, थोड़ा झंझोलते हुए बोले, प्रभु मैं तो साधु हूँ, इतना प्रबंध कैसे करूँ? लगता है आपको वापस उसी घर में भेजना पड़ेगा। ये सुनकर मानो मदन मोहन जी घबरा गए। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं जैसा दोगे वैसा ही खाऊंगा, बस मुझे अपने पास रखो। ये सुनकर गोस्वामी जी भाव विभोर हो गए। यही तो भक्त का सार है, जहाँ भगवान स्वयं भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। और यही वो मोड़ है जहाँ से भगवान की अगली लीला शुरू होती है। एक दिन यमुना जी के किनारे एक अद्भुत घटना घटी। मुल्तान का एक धनी व्यापारी रामदास कपूर अपनी नाव में बहुत सारा सामान, विशेष रूप से नमक लेकर जा रहा था। अचानक उसकी नाव यमुना में फंस गई। कितनी भी कोशिश की, नाव नहीं चली। तभी एक छोटे ग्वाल बालक के रूप में स्वयं मदन मोहन जी प्रकट हुए और उसे रास्ता दिखाते हुए सनातन गोस्वामी के पास ले गए। व्यापारी ने अपनी समस्या बताई। सनातन गोस्वामी ने बहुत सरल उत्तर दिया, मैं तो एक साधु हूँ, तुम मेरे ठाकुर जी से प्रार्थना करो। व्यापारी ने सच्चे मन से प्रार्थना की और आश्चर्य, कुछ ही क्षणों में यमुना का जल बढ़ा और उसकी नाव अपने आप निकल गई। इस चमत्कार से व्यापारी अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने व्यापार में भी बहुत लाभ कमाया। वह वापस सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, मुझे कुछ सेवा का अवसर दीजिए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, अगर कुछ करना ही है तो मेरे ठाकुर जी के लिए एक उचित मंदिर बनवा दो। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास। इसी व्यापारी रामदास कपूर ने सनातन गोस्वामी के निर्देश में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो लगभग 1580 के आसपास पूरा हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि सनातन गोस्वामी ने खुद कभी मंदिर बनाने की इच्छा नहीं की। वह तो बस भजन में लीन थे, लेकिन भगवान ने पहली मांग की,
घी, नमक, आलू, फिर व्यवस्था भी खुद की, व्यापारी के माध्यम से। ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्त से कुछ नहीं मांगते, बल्कि सेवा का अवसर देते हैं और उसकी व्यवस्था भी स्वयं ही करते हैं। और आज जो मंदिर वृंदावन में खड़ा है वह उसी लीला का परिणाम है। ये वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। बाद में औरंगजेब के समय जब मंदिरों पर आक्रमण हुआ तो भक्तों ने श्री मदन मोहन जी को सुरक्षित रूप से राजस्थान स्थानांतरित किया। ये कथा हमें सिखाती है, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान केवल दर्शन नहीं देते, बल्कि स्वयं जीवन में उतरकर हर व्यवस्था भी करते हैं। सनातन गोस्वामी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मदन मोहन जी ने सब कुछ करा दिया। यही है वृंदावन, जहाँ भगवान भी भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ चालू है बंदर फ्रूटी लीला। हाँ, बंदर तो होगा ही। फोन पकड़ रखा है मैंने। एक्चुअली जो मेरा कैमरा जैसा कवर दिखता है वो मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं वृंदावन जब आऊँ, राधे राधे, तो मेरे हाथ में फ़ोन रैप करके रखूँ। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, राधे राधे। इधर भी राधे राधे। कह रहे शूट कर लो। तेरे बिना कुछ भी नहीं मेरे पहनी, लेकिन मेरी और उनकी ड्रेस मैचिंग हो गई, कलर है ना। तुम संग हो तो सब कुछ मेरा, वरना कुछ नहीं प्यारी। देखूं तुम्हें तो यूं लगता है तन मन तुम पे वारी। मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, नजर ना लग जाए तुमको मेरे बाके बिहारी। मेरे बाके बिहारी, मेरे बाके बिहारी, नजर ना। हमारा प्रसादम नहीं हुआ, सुबह से हमने कुछ ना खाया है ना पिया है, लेकिन सबसे पहला जो जाएगा वो जाएगा अभी प्रसादम बाके बिहारी का। जय हो मेरी फेवरेट श्री राधा वल्लभ जी से मिलने। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पिछले 2 बार से जब जब राधा वल्लभ जी से मिलने आती हूँ, उनका ब्याहुला उत्सव ही चल रहा होता है। पर लकीली आज इनका जो फेस है वो मुझे दिख गया, सेहरा नहीं बंधा हुआ था। डेकोरेशन, खुशबू, आहा। मोहन हमारे प्यारे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। एक नजर बस तेरी हम पे हमेशा रखना बाके बिहारी। तुम संग हो तो सब कुछ मेरा, वरना कुछ नहीं प्यारी। देखूं तुम्हें ता यूं लगता है तन मन तुम पे वारी। अब मिलेंगे हम राधा रमन जी से। राधा रमन लाल की जय। राधा रमन सबके स्वामी अंतर्यामी, भूल न कीजिएगा।
हम जा रहे हैं इस्कॉन। यहाँ लकीली आज मौसम बहुत अच्छा है, बादल लगे हुए हैं, है ना, धूप नहीं इतनी लग रही है, अच्छा लग रहा है, हवा आ रही है। तो सुबह से सबसे पहले हमने श्री बांके बिहारी जी का प्रसादम पाया और दूसरा शरणामृत रामनवमी स्पेशल। नहीं पियो नो। हाँ, राधा रमन जी के बाहर भी हमें खिचड़ी प्रसादम मिला, बहुत टेस्टी था फीस्ट है आज रामनवमी का। अब प्रसाद पाएंगे टेस्टी टेस्टी और फिर बस अगले व्लॉग में शायद हम परिक्रमा करेंगे, तब मिलेंगे। कृष्णा रामनवमी महामहोत्सव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, रामनवमी महामहोत्सव की, हरी हरी बोल। बड़ा अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में हम परिक्रमा कर सकते हैं। आज धूप नहीं है, छाव छाव और प्यारी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। क्या दिन है आज का, मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्की बारिश भी हो रही है, रामनवमी का दिन है। आज हम आए हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खास है। ओके, सो आई होप आपके दर्शन बहुत अच्छे हुए और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू होगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो पता नहीं, अगर परिक्रमा का होगा तो वो डालेंगे या जो भी होगा, आप बने रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय।